नमस्ते, स्वागत है सभी का आज की कक्षा में। तो हम कल की कक्षा में हमने बातें की थी कनुप्रिया और धर्मवीर भारती जी के बारे में कि किस तरह से धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया लिखा है, उसमें क्या-क्या है, किससे संबंधित है, राधा से संबंधित है और कितने भाग हैं उसके, ये सब हमने बातें की थी। तो आज हम उस कविता की पहला गीत, पूर्वराग का पहला गीत हम यहाँ पर उसकी बातें करेंगे, उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उससे पहले मैं ये बताने चाहती हूँ कि धर्मवीर भारती जी की ये मिथकीय काव्य कृति कनुप्रिया छठे दशक के अंतिम वर्ष की एक महत्वपूर्ण रचना है। दशक का मतलब है 60s, 1960s की अंतिम वर्ष की रचना है ये कनुप्रिया। मिथकीय काव्य कृति है, ऐसा कहने का मतलब ये है कि किसी मिथ को लेकर किसी पुराण कथा को लेकर इसकी रचना हुई है, इसीलिए इसे मिथकीय कहते हैं। तो आपको ये पता होगा कि राधा के बारे में हमने कहा था सूरसागर में लिखा है, सूरदास ने लिखा है। कई रचनाओं में राधा जी के बारे में कविताएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उन सबसे अलग है कनुप्रिया, यानी कि धर्मवीर भारती जी की कनुप्रिया राधा। कनुप्रिया का अर्थ आपको पता होगा, कृष्ण की प्रिया। कनु माने कृष्ण, उसकी प्रिया राधा है, तो कनुप्रिया उसका अर्थ आता है राधा। तो 60s की रचना है ये, 60കളിലത്തെ രചനയാണിത്। और कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की दूसरी प्रबंध कृति है। उन्होंने दूसरा प्रबंध कृति के रूप में कनुप्रिया लिखा था। इसमें मानवीय अस्मिता पर जिस तरह खतरे मंडरा रहे हैं, उसके समाधान को तलाशने का प्रयास किया गया है। മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്നത്, അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് ये कविता। कनुप्रिया का संपूर्ण कथ्य 5 खंडों में विभाजित है। याद रखना है कि कनुप्रिया का संपूर्ण कथ्य 5 खंडों में विभाजित है। 5 ഖണ്ഡങ്ങളിലാണ് ഈ ഖണ്ഡകാവ്യം വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത്। उसका नाम है पूर्वराग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन। पूर्वराग, मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प में राधा की प्रेमानुभूतियों की अभिव्यंजना हुई है। പൂർവരാഗ് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജരി പരിണയ് സൃഷ്ടി സങ്കല്പ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ, ഈ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ രാധയുടെ പ്രേമാനുഭവങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്। जबकि इतिहास और समापन में राधा की आहत मनस्थितियों का वर्णन हुआ है। അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം, അതായത് ഇതിഹാസ് और समापन, उसमें राधा की आहत മനസ്ഥിതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുറിവേറ്റ മനസ്സ്, उसका वर्णन हुआ है। അവരുടെ മനസ്സിനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്। राधा क्यों आहत हुई थी आप लोग जानते ही हैं। राधा कृष्ण का नाम सभी लोग लेते हैं, കൃഷ്ണ से पहले राधा का नाम लेते हैं। കൃഷ്ണനേക്കാൾ മുന്നാണ് സാധാരണ രാധയുടെ പേരെടുക്കുന്നത്। और राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका रह चुकी थी, उसकी पत्नी नहीं थी, ये आपको मालूम होगा। അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രുക്മിണിയായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പത്നി, ഒരിക്കലും രാധയായിരുന്നില്ല। लेकिन എന്നിട്ടും राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है कृष्ण का नाम के साथ। കൃഷ്ണൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുക്കുന്നത് രാധയുടെ പേരാണ്। कारण यही है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी इतनी अद्वितीय है और उनका प्रेम दुनिया भर उसको गाते रहते हैं और राधा की पूजा की जाती है, ये सब आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर उसी राधा के मानसिक अनुभवों का जो गीत लिखा गया है वही हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कनुप्रिया खंड काव्य की सबसे पहला गीत पूर्वराग, जो उसका पहला खंड है, उसका पहला गीत आज हम ले रहे हैं। ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് കനുപ്രിയ എന്നുള്ള ഖണ്ഡകാവ്യത്തിലെ പൂർവരാഗ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗീതമാണ്। उसमें राधा के बारे में ही लिखा है। पहला गीत है, ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे।
तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधमास आए और कब तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। आगे कविता में लिखा है, फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया, तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल ये स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पवन पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। वहां तक है हमारी पहला गीत। तो हमारे पहला गीत के बारे में मैं यहाँ पर कहने जा रही हूँ। तो जो पहला है, ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष। पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष। अल्लयो पथ के, पथ मीन्स रास्ते के, കിനാരെ में खड़े हुए छायादार बहुत ही ഛായ देने वाला നല്ല നിഴല് നൽകുന്ന പാവനമായിട്ടുള്ള അശോക വൃക്ഷത്തോടാണ് രാധയുടെ ചോദ്യം. तुम ये क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे. तुम क्यों तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ. ഓ പത് के किनारे खड़े छायादार पावन അശോക് വൃക്ഷ് തും യേ ക്യോं कहते हो. നീ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നോട്. അതായത് അശോക വൃക്ഷത്തോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് രാധ. നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്. कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में, എൻ്റെ ചരണസ്പർശം ഏൽക്കാനായിട്ട്, അതായത് मेरी प्रतीक्षा में, मेरे आने की प्रतीक्षा में तुम जन्म जन्म से पुष्पहीन खड़े थे. നീ ജന്മങ്ങളായിട്ട് പൂക്കളില്ലാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്ന് എന്തിനാണ് പറയുന്നത്. तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ. क्या तुम्हें ये पता नहीं. നിനക്കിതറിയില്ലേ, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് मैं कितनी बार, എത്രയോ വട്ടം, കേവൽ तुम्हारे लिए, നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. अदायद कहने का ये मतलब है कि कृष्ण के लिए राधा ने जो कुछ किया है, राधा ने ही पीछे हट कर कृष्ण को रास्ता दिखाया है. कभी भी वो कृष्ण के मार्ग पर नहीं आई, बल्कि कृष्ण के पीछे ही रह गई थी. तो उसने ये वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए धूल में कितनी बार मिल चुकी हूँ. धरती में गहरे उतरे जड़ के सहारे तुम्हारे कठोर तनों के रेशे में कलियां बन, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ വേരുകളുടെ സഹായത്തോടെ തുമാരെ കഠോർ തനോ കെ രേഷേ കലിയാ ബൻ, നിന്റെ കഠോരമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഴകളിലും കലിയാബൻ പൂമൊട്ടുകളായിട്ട്. കോമ്പൽ വൻ, കോമ്പൽ മീൻസ് കോമൽ പത്തോം കോ കേത്തെ ഹെ, കോമളമായിട്ടുള്ള ഇലകളെയാണ് പറയുന്നത്, അതായത് പുതിയ മുകുളങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. സൊരബ് ബൻ, സുഗന്ധമായി. ലാലിബൻ, ലാലിപ്പൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറമായി. അശോക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ, നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള പൂക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉസ്കി ലാലിബൻ ചുപ്കെ സെ സോ ഗയി ഹൂം, ഞാൻ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ നിശബ്ദമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് നീ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇത്രയും നാൾ പുഷ്പിക്കാതെ നിന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നിന്നിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന്, മണ്ണിലൂടെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ ശരീരത്തിലെത്തി. നിൻ്റെ പൂക്കളിൽ, നിൻ്റെ പൂമൊട്ടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇഴകളിലും ഓരോ കപോലങ്ങളിലും, അതായത് ഓരോ പുതിയ പുതിയ മുകുളങ്ങളിലും സൗരഭമായിട്ടും ചുവപ്പ് നിറമായിട്ടും ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. कि कब मधुमास आए और कब